सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में 20 मुद्दे शामिल थे जिन पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नए वर्ष की आबकारी नीति पर मोहर लगी है और अब 20 मई से 19 मई तक आबकारी लागू होगी। नूंह जिले के टोल टैक्स पर 1 करोड़ से कम की टैक्स की आय आती थी, जिसे बंद करा दिया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज विभाग की प्रॉपर्टी के अंतर्गत 20 वर्ष से किसी व्यक्ति ने कोई दुकान 20 वर्ष से किराए पर ली हुई थी, तो अगर उस दुकान को कोई खरीदना चाहे तो उस स्थान के कलेक्टर रेट पर खरीद वह सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें कोरोना से जुड़े व्यवसाय करने पर उसके लिए सरकार लोन दिलवाने में मदद करेगी। कोरोना को लेकर हरियाणा ही नहीं, केंद्र के साथ भी बातचीत चल रही है। वहीं ऑक्सीजन की भी अलग अलग जगह प्रोडक्शन हो रही है। सीएम ने बताया कि रेवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, जो कि बंद हो गई है, और इसके बाद पानीपत से ऑक्सीजन भेजी गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा सरकारी अस्पतालों में पूरा है। अगर निजी अस्पतालों में कमी होती है तो सरकारी कोटा बढ़ा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में आकर मरीज इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय हुआ है और आज से ऑक्सीजन का रोस्टर बन गया है। वहीं एक और निर्णय भी मुख्यमंत्री ने कहा कि लिया गया है कि प्रदेश में भीड़भाड़ वाले इलाके में कल शाम 6 बजे से सभी दुकानें बंद रहेगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा कई और मुद्दों पर चर्चा की गई और मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श कर अहम मैं बता देता हूं और उसके बाद हर एक निर्णय का जो विस्तृत प्रेस नोट है वो आप लोगों को बाद में भेज दिया जाएगा। आज कुल मिलाकर के 20 मुद्दे थे और उनमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो हमारी जो इस नए वर्ष की एक्साइज पॉलिसी, उसके ऊपर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मोर और लेस जो पिछले बार की एक्साइज पॉलिसी थी उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। उसी प्रकार से छोटे मोटे जो सुझाव थे वो उन्होंने किए हैं। फिर भी उसका डिटेल्ड प्रेस नोट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। ये जो पॉलिसी है इस बार 20 मई से लागू होगी। वैसे तो हर साल 1 अप्रैल से लागू होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से पिछले वर्ष में थोड़ा पीरियड जीरो पीरियड था, तो उस जीरो पीरियड के हिसाब से इस वर्ष को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 20 मई से और अगला 19 मई तक ये 1 साल के लिए पॉलिसी रहेगी। टारगेट है कोई 8-10% का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी का, और नेचुरल तरीके से जितना होता है वही होगा। रेट्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ों का अंतर लाए हैं। इतना है कि जो कोविड सेस हमने पिछली बार लगाया था इस वर्ष में, वो इस वर्ष तक ही रहेगा। अगले वर्ष में वो कोविड सेस नहीं रहेगा। 20 से खत्म हो जाएगा। हाँ, 20 तारीख से कोविड सेस खत्म हो जाएगा। एक नूंह जिले का टोल प्लाजा है, पुराना से लकड़पुर, सिंगलहेड़ी, ठेंगड़ी, जलालपुर, एक छोटा टोल टैक्स है राजस्थान सीमा तक। उसकी कलेक्शन बहुत कम थी और हम सामान्यतया जिस टोल का 1 करोड़ रुपए से कम टोल टैक्स इकट्ठा हो, ऐसे टोल को हम चालू नहीं रखते हैं। तो उसकी लगभग 60 लाख रुपए ही साल की कलेक्शन आ रही थी, इसलिए उसको बंद कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से लिया गया है। सभी अर्बन लोकल बॉडीज के एरियाज में ऐसी प्रॉपर्टीज, खास करके दुकानें जो 20 वर्ष से भी पहले से किसी न किसी किराएदार के पास थी, अर्थात सन 2000 से पहले इन्होंने ली हुई थी, उनके किराए, लीज रेट ये सब चल रहे थे, ऐसे सब के लिए पॉलिसी बनाई है कि वो उसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। और उस खरीदने के लिए रेट्स तय किए हैं कि जो कलेक्टर रेट है उस एरिया का, जो कमर्शियल कलेक्टर रेट है, उस कलेक्टर रेट से यदि 20 साल से लेकर 25 साल तक उनके पास पोजीशन है तो उसमें 80% उस रेट के ऊपर वो ले सकते हैं, अर्थात 20% की छूट देती है। और 25 से 30 साल का अगर कब्जा है तो 25% की छूट देती है, अर्थात 75% पर ले सकते हैं। इसी प्रकार हर 5-5 साल के एक स्लैब बना दिए हैं, मैक्सिमम रिबेट 50% तक उसमें मिलेगी, अर्थात 50 साल या इससे भी ज़्यादा का जो कब्जा है तो उनको 50% की रिबेट उसमें मिलेगी।
और वो अप्लाई करेंगे। जिस दिन से लागू करेंगे तो जल्दी उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और नोटिफिकेशन की डेट से 3 महीने के अंदर अंदर उसमें सेटल कर सकते हैं। जो उसको लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक फैसिलिटी उनको दी है कि कोई पैसा पूरा स्वयं नहीं दे सकता, तो उस दुकान के उस प्रॉपर्टी के बदले में बैंक से भी वो पैसा लेकर के और वो जमा करा सकता है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा ये दी गई। 20 से नीचे वालों को कोई बेनिफिट नहीं? उनको नहीं, उनसे कब्जा हटाया जाएगा? नहीं, वो तो अभी जैसा चल रहा है जिन शर्तों पर चल ही रहा है। कब्जा तो उनसे हटवा सकते हैं कि जो 20 साल से पुराने हैं और इस फैसिलिटी के बाद भी वो लेना नहीं चाहते। उनके एग्रीमेंट रिन्यू होंगे नए किराए पर, उनको मंजूर होगा ठीक है, नहीं तो खाली किराया। ठीक। किराया भी बढ़ा रहे हैं? वो तो नई पॉलिसी बनेगी किराया बढ़ाने की, क्योंकि बहुत पुराने किराए पर बैठे हैं, उनको मौका दे रहे हैं खरीदने का, खरीद लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो आज की प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको रिन्यू तो किया जाएगा। नहीं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो किराए पे ले सकते हैं, किराया नया होगा। हाँ, नई पॉलिसी बनेगी। इसी प्रकार से म्यूनिसिपैलिटी की जमीनें, छोटी छोटी जमीनों के पैचेस कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं या कहीं रास्तों के कारण से कुछ डेवलपमेंट रुक जाती है। तो अभी तक जो पॉलिसी थी कि लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के भी बराबर की वैल्यू की लैंड दे देते थे, उस लैंड को कोई ले लेता था। वो केस बाय केस चीजें आती थी, लेकिन ऐसे बहुत केसेस हो गए थे तो हमने उसकी पॉलिसी बना दी है टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन, यानी बेचने के हिसाब से उसके रेट्स तय करवा लेंगे। और रेट्स तय कराने का जो प्रोसीजर है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि जो फाइनेंस करने वाली कंपनीज हैं वो वैल्यूएशन कराती हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज वैल्यूएशन कराती हैं, या बैंक्स वैल्यूएशन कराते हैं। तो ऐसी वैल्यूएशन करने के जो तरीके हैं, वैल्यूअर जो हैं उनकी एक लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मिलेगी और अर्बन लोकल बॉडीज उन वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएगी, अपना प्रोसीजर तय करेंगे और उस पैसे से अगर उस लैंड को बीच में कोई लेना चाहता तो वो ले सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक